हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लर्निंग विद मी। तो आज हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ईसोफेगल फिस्टुला। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स। तो ईसोफेगल फिस्टुला में क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है 3 CS। 3 CS का मीन्स है कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक फीड में। बच्चे को जब ड्यूरिंग फीडिंग के वक्त बेबी को कफिंग हो सकता है, चोकिंग हो सकता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चोकिंग, और साइनोसिस हो सकता है, यानी कि O2 की लैकिंग हो सकती है वहाँ पे इसके फर्स्ट फीड में। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है 3 CS। और नेक्स्ट देखो, फोर्थ सलाइवेशन इन माउथ, ब्लोइंग बबल्स, मतलब फोर्थी मतलब बहुत ही मुंह से जो बेबी के मुंह से बहुत ही फोर्थी सलाइवा सीक्रेट होगा, जिसमें जो उसका सलाइवा होगा काफ़ी थिक होगा, और कांस्टेंट ड्रूलिंग होगी, यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन वहाँ पे होगा बेबी को। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। रिगर्जिटेशन एंड वॉमिटिंग। रिगर्जिटेशन का मतलब है कि बैक फ्लो होगा, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैक फ्लो हो सकता है, जो भी लाइक बेबी ने फीड कर रखा है या फिर कुछ भी हम उसे लिक्विड कुछ भी देते हैं तो उसका रिगर्जिटेशन हो सकता है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग के वक्त या फिर उससे पहले या बाद में बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि जब उसका ईसोफेगस कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं है तो उसका हो सकता है जो भी फीडिंग कंटेंट है वो ट्रैकिया में जाके लंग्स तक जा सकता है, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ सीक्रेशन फ्रॉम नोज से भी हमारा सीक्रेशन आएगा। फेलियर टू थ्राइव, इट मीन्स कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्ड होगी, यानी कि रुक जाएगी, नॉर्मल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बेबी की वो रिटार्ड हो जाएगी। और पुअर वेट गेन, और बेबी को वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। डायग्नोस्टिक में देखते हैं हमारा एक्सरे होगा, जिसमें बैरियम स्वेलो हम बेबी को देंगे, जिसकी वजह से फिर हम एक्सरे करते हैं तो उस पार्ट में ब्लू कलर के जो है वो पैच बन जाएंगे, जिसे हम एक्सरे में अच्छे से देख सकते हैं। और USG और चेस्ट एक्सरे होगा, ब्रोंकोस्कोपी होगा, ECG एंड इकोकार्डियोग्राम होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट में हम देखेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी देखेंगे, प्री ओप एंड पोस्ट ऑपरेटिव भी देखेंगे। तो देखिए, इसका मैनेजमेंट ये है जो हमें इमीडिएट करना पड़ेगा। द इन्फेंट शुड बी मैनेज विद द प्रॉप पोजिशन 30 टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेटेड। बेबी को हमेशा 30 डिग्री पोजिशन पे अपराइट पोजिशन पे रखना होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट का बैक फ्लो ना हो। एयरवे क्लियरेंस रखना पड़ेगा। O2 थेरेपी हमें देनी है, IV फ्लूइड थेरेपी देनी है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन टू बी कैप्ड। नेक्स्ट है सक्शन टू बी डन फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सक्शन हमें करना है एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए। ब्लाइंड पाउच को हमेशा वॉश करना है, जब भी हम बेबी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम खाना देंगे तो उसके बाद हमारा जो उसका ब्लाइंड पाउच है उससे वाटर से हमें थोड़ा सा हल्का सा वाटर डाल के उसे वॉश करना है। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड एज पर नीड। डिहाइड्रेशन एंड IV फ्लूइड उसे नीड के अकॉर्डिंग उसे देना है। एंड गिव सुपाइन सेमी अपराइट पोजिशन 30, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, 30 डिग्री की पोजिशन देना है, क्योंकि इसमें बेबी को एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। नॉट गिवन एनीथिंग बाय माउथ से हमें कुछ भी नहीं देना है, बेबी को NPO रखना है। एंड ओनली IV फ्लूइड टू बी गिवन, और हमें IV फ्लूइड देना है। नेक्स्ट इसका देखो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसमें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। प्री ऑपरेटिव मीन्स कि ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। NPO बेबी को रखना है, नील पर ओरल। कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट द बेड साइड हमें रखना है। प्रीनेटल न्यूट्रिशन गिवन एंड
कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन हमें देना है टू गिव सेंट्रल वेन से, जो कि कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन हम देते हैं सेंट्रल वेन से। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं वो मोर देन 7 days। अब नेक्स्ट है पोजीशन, अपराइट पोजीशन। हमें आपने पहले भी पढ़ा कि 30 डिग्री हेड एलिवेट करके हमें पढ़ना है। और गैस्ट्रोटोमी यूज़ करना है हमें, क्योंकि स्टमक से हमें एयर बाहर निकालनी है, जो कि एब्डोमेन डिस्टेंशन से प्रिवेंट करेगा। ब्लाइंड पाउच को क्लीन करना है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है। अब इसमें सर्जरी जो होती है, सर्जरी है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें होता है एंड टू एंड एनास्टमोसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। इसमें रिपेयर फिस्टुला, इसको रिपेयर किया जाता है। एंड टू एंड एनास्टमोसिस मीन्स जैसे ये ऊपर का ईसोफेगस और ये जो हमारा नीचे का ईसोफेगस था डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, इन दोनों को बीच में से कट करके इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों का एंड टू एंड जोड़ के एंड टू एंड एनास्टमोसिस करके फिर इसे एक रिकन्स्ट्रक्टिव ऐसे शेप दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली एक एनास्टमोसिस इसका जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को दोनों को इसको जोड़ दिया जाता है। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। और नेक्स्ट इसका पोस्ट ऑपरेटिव, इसमें बेबी को एनपीओ रखा जाता है, आईवी थेरेपी दी जाती है। स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट 4 to 5 स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट दिया जाता है 4-5 दिन तक। और गैस्ट्रोटोमी ट्यूब कैप इन लेवल अप स्टमक एंड रिमूव इट आफ्टर 5 to 7 days। हाँ, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब को हम 5 से 7 दिन में रिमूव करते हैं। बिफोर फीडिंग गिवन बैरियम सैलो एंड देन एक्सरे डन। और खाना देने से पहले हमें हमेशा बैरियम सैलो गिवन करना है, उसके बाद ही हमें एक्सरे डन करना है। ओके, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी के साथ। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।